हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 467। और आपको पिछली वीडियोस में लेवल्स को जानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, बट आज से नहीं होगी, क्योंकि जो मैं पहले नॉवल से एक्सप्लेन करता था तो उसमें जो लेवल्स थे वो अलग थे, बट जो अब मैं नॉवल से जो एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें जो लेवल्स वगैरह हैं वो सब सेम है। और हाँ, जिन लोगों को बिना पिक्चर्स के समझ में नहीं आ रहा तो मैं उनको बता दूं, भाई जो नॉवेल्स होती है उसमें पिक्चर्स वगैरह नहीं होती हैं। नॉवेल्स में सिर्फ लिखा हुआ होता है और मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा करके देखो। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर मैं कल से पिक्चर्स डालूंगा। बट जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा एक बार करके देख लो। देखो, सबसे पहले तुम्हें ईयरफोन्स या ईयरबड्स जो भी तुम्हारे पास है वो लगा लो। अगर नहीं भी है ईयरफोन्स ईयरबड्स तो फिर फोन को अपने कान के पास रख लो। और जो दूसरी बात है, तुमको फोन को बिल्कुल भी देखना नहीं, फोन को तुमको साइड में रख देना है। और फिर फोन को साइड में रखने के बाद बस तुमको शांति से सुनना है मैं कह क्या रहा हूँ। और फिर जो तुम्हारा ब्रेन होगा वो अपने आप ही प्रोसेस करने लगेगा, अपने आप ही इमेजेस को बनाने लगेगा। बट तुम्हें सारे कैरेक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। और मैं भी बहुत सारे लोग इलाइट एक्सप्लेनर को जानते होंगे जो कि बैटल थ्रू द हेवंस की नोवेल को एक्सप्लेन किया करता था। और उसने पूरी बैटल थ्रू द हेवन की सीरीज ऐसे ही एक्सप्लेन की है और मैंने पूरी बिना इमेजेस की देखी है। और मैं भी आप लोगों में से बहुत लोग उसे जानते भी होंगे। तो एक बार ऐसे सुन के देखो जैसा जैसा मैंने बताया है। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे फोटोज तो डालनी ही पड़ेंगी। जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा ही तुम्हें करूंगा। बट अगर तुमको ऐसे ही समझ में आ जाता है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो यार प्लीज एक बार जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करके देखना। और अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं फिर से फोटोज लगाऊंगा। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो फॉरेस्ट के अंदर 3 ग्रे फिगर्स थी वो डिसअपियर हो गई थी। और फिर हमें दूसरी तरफ जू फैन को दिखाया जाता है जो कि लेबर ऑफिस में वापस आ चुका था। और जो जू फैन होता है वो हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा जन्म है वो दूसरों के लिए काम करने के लिए हुआ है। और जू फैन ऐसे ही हंसते हंसते डोर की तरफ जा रहा था और चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर जुआन क्या तुम यहाँ पर हो? मैं वापस आ चुका हूँ। और जैसे दरवाजा खुला तो एल्डर जुआन सामने ही खड़े थे। और एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि तुम कभी सिमेट्री से बाहर ही नहीं आओगे। और फिर जुओ फैन कहता है, उन दोनों ने मुझे सिमेट्री में 1 महीने के लिए रहने को कहा था, बट मैं वहाँ पर 3 महीने रहा। और क्या मुझे अभी भी बाहर नहीं आना चाहिए था? और फिर ये कहकर जू फैन हंसने लगता है। और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए वो दोनों आपकी वर्शिप करते हैं। और भले ही मेरी कल्टीवेशन लो है लेकिन मुझे अभी भी इन पुरानी हड्डियों पर एक जोड़ी अच्छी आंखें मिली हैं। और एक मिनट, तुम लोग बताओ मुझे, क्या मुझे इस वॉइस चेंजर का यूज करना चाहिए? और फिर जो एल्डर जुआन होते हैं वो दोबारा से कहते हैं, आप जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। और जो क्विलैंग और जूलिंग है वो दोनों वापस इनर सेक्ट में जा चुके हैं और अब आप इस लेबर ऑफिस को संभाल सकते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, ओ नो, आई मार्च ऑन माई ओन बीट, मतलब मैं सिर्फ अपने धुन पे मार्च करता हूँ। और एल्डर जुआन, आप यहाँ के बेस्ट इंचार्ज हैं और आप लेबर ऑफिस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और फिर एल्डर जुआन जो होते हैं वो कहते हैं, थैंक यू जू फैन मेरे पीछे खड़े होने के लिए, और आज से मैं वो रिस्पेक्ट पाऊंगा जो ओल्ड लोग पाते हैं। और फिर इतना कहने के बाद जो जुआन लाव होती है अपनी छाती को चौड़ा करते हैं, बट उनके छोटे कद के कारण वह सब कुछ मजाकिया लग रहा था। और फिर अपने सर को खुजाते हुए जू फैन के साथ हंसने लगते हैं। और वो दोनों ऐसा एक्ट कर रहे थे कि वो दोनों बहुत पुराने ओल्ड फ्रेंड्स हैं। और जू फैन के लिए भी ये पहले दोस्त थे और जू फैन के पास वफादार लोग थे। और जू फैन जब भी एल्डर जुआन के साथ रहता उसने कभी भी अपने आप को फ्री महसूस नहीं किया। और वो एल्डर जुआन से बात करता और एल्डर जुआन की बात से जू फैन को फायदा भी होता। और जो एल्डर जुआन थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, बट जो इनका हाइट था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और इसीलिए जू फैन इनकी रिस्पेक्ट करता था। जू फैन के लिए एल्डर जुआन उसके बराबर थे। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो जू फैन से कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने यूजर को 3 महीने ट्रेन किया था होमेयर से लड़ने के लिए। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, हाँ मैंने किया था और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर एल्डर जुआन ये कहने के बाद जू फैन से पूछते हैं, तुम इतने केयर फ्री कैसे हो सकते हो? जब वो दोनों लड़ रहे थे तुमने उनकी फाइट भी नहीं देखी? और तभी जो जू फैन होता है वो हंसता है और हंसते हुए कहता है, मैं उसकी फाइट क्यों देखूं? क्योंकि यूयर का जीतना निश्चित था। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने उस लड़की पे बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे। और जू फैन जैसे ही ये कहता है सडनली ब्लू फ्लेम्स को अपीयर कर लेता है, मतलब ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है। और जब एल्डर जुआन ये सब कुछ देखते हैं तो उनकी आंखें चौड़ी
हो जाती हैं। और फिर तभी जो जू फैन होता है वो उनसे कहता है मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब मुझे ये फ्लेम मिली। और जू फैन इसके सीक्रेट्स को बताता है और फिर जो जू फैन होता है इस फ्लेम के बारे में बताता है और कहता है जो ये फ्लेम है प्रोटेक्ट करती है सोल को और सोल को हार्म भी कर सकती है और मैं इस फ्लेम का यूज करता हूँ सोल बीड रिप्लिका को रिफाइन करने में, या फिर कह सकते हो अजूरा बीड को रिफाइन करने में हेल्प करती है। और इसके अंदर की जो फ्लेम है वो होमेयर के सोल अटैक को काट देगी और इसके अंदर जो अजूरे फ्लेम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बट इनफ है। जब एल्डर जुवान उस अजूरे फ्लेम को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं और उस फ्लेम को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर जो एल्डर जुवान होते हैं वो कहते हैं बटलर जू फैन क्या आप इससे 9 ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन बना सकते हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो हंसने लगता है और कहता है इतना ही नहीं, मैंने उसे एक आर्मर पीस और एक वेपन भी दिया है जो कि 8th ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर हैं। और फिर जू फैन उनके नाम बताता है, पहला ड्रैगन लॉकिंग आर्मर और 8th ग्रेड का डार्क मून ब्लेड। तो अब आप मुझे बताओ क्या वो अभी भी नहीं जीतेगी। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है और अगर वो अभी भी फेल हो जाती है तो फिर ये निश्चित है कि वो मर जाएगी। और जो एल्डर जुवान थे वो कुछ समय तक तो कंफ्यूज थे और वो ऑलमोस्ट भूल चुके थे कि जूफेन से उन्हें कहना क्या था। और फिर एल्डर जुवान जूफेन से कहते हैं बटलर जूफेन अगर आप होमेयर को हैंडल करते क्या वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, क्या वो आपके लिए बेटर नहीं होता, और आपने उस छोटी सी लड़की को क्यों चुना होमेयर से डील करने के लिए। और फिर जो जूफेन होता है वो हंसते हुए कहता है एल्डर जुवान आप इस सेक्ट के स्ट्रक्चर को मुझसे अच्छे से जानते हैं। और फिर जूफेन होमेयर के बारे में कहता है जो होमेयर थे वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी और उसे मैं एक चुटकी बजा के मार सकता था और मैंने उसे जाने दिया सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। और जब इनर डिसिपल आउटर डिसिपल के हाथों हारेगा तब पूरा का पूरा सेक्ट हैरान हो जाएगा, उनके पीछे जो लोग होंगे वो सबके सब जमीन पे आ जाएंगे। बट अभी तो शुरुआत है और अगर आप सोचते हैं कि मैं उन्हें पीट कर ही रुक जाऊंगा तो आप गलत हैं। और अगर तुम अथॉरिटी से फाइट करते हो एज एन अंडरडॉग तब वो कहेंगे कि ये एक कोइंसिडेंस था। बट अगर ये दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है तो फिर वो मूर्ख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर एल्डर जुवान चिल्लाते हुए कहते हैं जू फैन क्या तुम इस सेक्ट के सिस्टम को पलटना चाहते हो। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है करेक्ट। और जो इनर सेक्ट है वो एक गैंग्रीन है और गैंग्रीन का मतलब एक टाइप की बीमारी होती है। तो कह सकते हो कि जो इनर सेक्ट है वो बीमारी से कम नहीं है क्योंकि जो इलाइट डिसिपल्स यहाँ से चूज होते हैं तो फिर जो हर एल्डर और वेनरेबल होता है तो उन्हें भी रिसोर्सेज का शेयर मिलता है। लेकिन जब कोई भी इनर डिसिपल इलाइट डिसिपल ना बने तो तब वो रिसोर्सेज कैसे शेयर कर पाएंगे। और जूफेन एल्डर युवान से कहता है तो अब आप समझ गए होंगे ये सब मैं अपने आप से क्यों नहीं कर रहा हूँ और जो मेरी सक्सेस होगी वो थोड़े टाइम के लिए होगी और वो लोग सिर्फ मुझे एक इनर सेक्ट का एग्जीक्यूटिव बना देंगे और मेरे प्रयासों को वो बेकार कर देंगे। और फिर वो लोग कहेंगे कि मैंने जो किया वो सब इनर सेक्ट के लिए था और फिर मैं उनके जैसा ही बनने लगूंगा और रिसोर्सेज की शेयर पाने के लिए डिसिपल्स को ढूंढूंगा। जी वो ये भी ये सब नहीं चाहता होगा। और फिर एल्डर जुवान जूफेन से कहते हैं बटलर जूफेन तुम्हें सेक्ट लीडर का ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए और तुम्हें उनका नाम टाइटल के अनुसार लेना चाहिए। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है क्यों हम सभी लोग यहाँ पर दोस्त और जी वो ये को मेरी जरूरत है। और फिर जो एल्डर जुवान होते हैं वो समझ जाते हैं और फिर एल्डर जुवान अपने मन में सोचते हैं जो ये लड़का है ये अपनी उम्र से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है और ये बहुत ज्यादा शार्प एंड लॉफ्टी है और इसे पता है कब हम्बल होना है, कब पीछे हटना है और कब अटैक करना है। और फिर एल्डर जुवान जूफेन से कहते हैं क्या तुम इसीलिए लेबर ऑफिस में आए थे। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि जो जीव ये है सेक्ट के पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहता है जिससे कि मैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट में एब्जॉर्ब ना हो जाऊं और ग्रीड की एंडलेस चेन को ना तोड़ दूं। और जो लेबर ऑफिस होता है वो बॉटम होता है फूड चेन का, वो बूढ़े लोग यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे और यहाँ पर मेरे से खिलवाड़ करना कठिन होगा। और फिर जो एल्डर जुवान होते हैं वो अपना सर हिलाते हैं और फिर एल्डर जुवान अंदर ही अंदर हंसते हुए कहते हैं तुम्हारे शब्दों से ऐसा लग रहा है तुम और डिसिपल्स को टीच करना चाहते हो बट आखिरकार इस जगह पर कौन आएगा। और फिर जूफेन कहता है आज के बाद एक और डिसिपल आएगा। और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है वो लोग मेरे स्किल्स पे डाउट करते होंगे बट जो यूयर होगी वो सब आज प्रूफ कर देगी और एटलीस्ट जो क्विलैंग का लड़का हो वो यहाँ पर जरूर आएगा। और ऐसा कौन ही होगा जो स्ट्रांग होना नहीं चाहता होगा।
होगा और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इनर डिसिपल और इलाइट डिसिपल बनने का शॉर्टकट नहीं चाहता होगा। और फिर जब कोई गैंग जीत जाएगा तब और भी डिसिपल्स यहाँ आएंगे और फिर जो इलाइट डिसिपल्स होंगे वो इनर सेक्ट से नहीं आएंगे, तब वो जू फैन की डायरेक्ट टीचिंग से आएंगे। और फिर जो एल्डर युआन होते हैं वो कहते हैं ये सब कुछ तो पूरे इनर सेक्ट को हिलाने के समान है, बट इसमें जो रिसोर्सेज होंगी वो बहुत ज्यादा लगेंगे। और तभी जू फैन उसकी छाती पर हाथ मारकर एल्डर युआन की बात को काट देता है और जू फैन कहता है कोई बात नहीं, मैं वो सब कुछ कवर कर लूंगा। और फिर जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। फिर जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है वो रात के 8 बजे तक आ जाएगा। और तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें बिना पिक्चर्स के समझ में आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो फिर जो रात को नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो फिर वो मैं पिक्चर्स के साथ में बनाऊंगा। और अगर तुम्हें बिना पिक्चर्स के ही समझ में आ गया है तो फिर उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।